तो भारत ने कहा हमें यह किसी और से नहीं सुनना है कि पाकिस्तान चाह रहा है शांति या पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर हो जाए, हमें यह पाकिस्तान से सुनना है। हमने इंसिस्ट किया कि अगर पाकिस्तान वाकई में अब इस वक्त अपनी हार मान के सफेद झंडा दिखा रहा है तो वो हमारे डीजीएमओ को फोन करे, और इसके बाद पाकिस्तान को फोन करना पड़ा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत ने कभी अपना हमला नहीं रोका, हमने अपना हाथ कभी नहीं खींचा, हमारी हथेली जो मुक्का था वो तना हुआ था, और पाकिस्तान को ये समझ में आ गया था कि भारत अब नहीं रुकने वाला और इसके बाद जाने क्या हो जाए। और इसीलिए पहले तो वो चाह रहा था कि किसी तरह दोनों सेनाएं अपने आप ही कार्रवाई रोक दें, लेकिन हमने कहा नहीं, इसकी पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को फिर हमारे डीजीएमओ को फोन करना पड़ा। जनरल गोचर, सौरभ, बहुत अच्छी तरीके से आपने समराइज किया है। जो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स मुझे लगते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के, पहला बुलेट पॉइंट है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। देखिए, कैपेबिलिटी होना एक बात होती है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना दूसरी बात होती है, और ये जब डेमोन्स्ट्रेट होती है तो ये एक वर्ल्ड स्टेज में जाती है। जैसे कि अगर आज हम हमारी जो मिसाइल्स यूज़ हुई हैं, अगर हम उनको एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमको एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए। जब हम अपने डिफेंस इकोसिस्टम की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो आज एक डेमोन्स्ट्रेटिव कैपेबिलिटी हमने वर्ल्ड को दिखाई है कि हम पूरे एयर डिफेंस के सिस्टम को चीर के हमारी जो मिसाइल्स हैं और अपने टारगेट पे प्रिसिशन के साथ गिर रही हैं और इसका डैमेज कर रही हैं। और एक डैमेज असेसमेंट भी आज इतनी अच्छी तरीके से इंडिया टीवी ने दिखाया है यहाँ पे कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो आज देख सकते हैं कि भारत के पास किस टाइप की मिसाइल्स हैं और किस टाइप की उनका स्टेल्थ है और किस टाइप का उसका डैमेज असेसमेंट है टारगेट पे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, मैं मानता हूँ। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। देखिए, पाकिस्तान में जो भी डैमेज हुआ वो शायद पाकिस्तान झेल लेगा या अपने टाइम पे उसको पूरा कर लेगा, पर जो उसकी फौज के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय फौज का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, कि नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान की फौज ऐसी हिमाकत करती है तो उसका नतीजा और भी बुरा हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट, आई थिंक, बहुत जरूरी होता है मोराल के ऊपर, एक फौज की जो मोराल है। आज जनरल मुनीर जिस अपनी शान से एक ऐसी स्पीच दे रहे थे कुछ दिन पहले, आई थिंक उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान की एयरफोर्स है और पाकिस्तान की आर्मी है, इसीलिए ये सीज फायर की मांग सामने आई है। तो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह मैं देख रहा हूं इसको लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत ने इसको सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अपने घुटनों पे ले आया और जो हमारा एम था वो अचीव हो चुका है। ये खास बात जानने की है, जो एम हम लेके चले थे कि हम इनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वार करेंगे, हमको पाकिस्तान आर्मी नेवी से कोई लेना देना नहीं है। जी। हमको इनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है और वो हम हासिल कर चुके हैं। अच्छा, मैं फिर भी बता दूं, देखिए 11:50 के करीब हो गया है, तो अब से 10 मिनट में होपफुली ये बातचीत जो है डीजीएमओ की हो जाएगी। हमारी तरफ से बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हमारी डीजीएमओ जो हैं वो होंगे, और पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, ये पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। ये जो डीजीएमओ का ओहदा होता है और जो कार्यालय होता है, ये सर बता देंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, यहीं से सारी मिलिट्री कार्रवाइयां दरअसल संचालित होती हैं। बिल्कुल, जो डीजीएमओ का जो रोल है वो एक तरीके से जो पूरे युद्ध का संचालन है, और उस संचालन में हालांकि जो लड़ाई के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर में भी होते हैं और कमांड्स में भी होते हैं। तो जो ग्राउंड के ऊपर लड़ाई होती है वो तो कमांड्स करती हैं, और जो आर्मी कमांडर्स होते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन डीजीएमओ जो है वो हर चीज़ कोऑर्डिनेट करते हैं। और डीजीएमओ का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ना सिर्फ वो लड़ाई का कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो बाकी चीज़ संस्थाओं से भी, चाहे उसके लिए लॉजिस्टिक्स है,
और एयरफोर्स है, बाकी अलग सेनाएं हैं, अलग जो सर्विसेज हैं उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो डीजीएमओ एक तरीके से सेंट्रल फिगर हो गए जिनके चारों तरफ ये जो लड़ाई का संचालन है वो चल रहा होता है। और जाहिर है कि जो हॉटलाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो हॉटलाइन है वो उन दोनों के डीजीएमओ के बीच में है।